ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्। ॐ ह्रीं नमो वज्झायाणम्। ॐ ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणम्। ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्। ॐ ह्रीं नमो वज्झायाणम्। ॐ ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणम्। ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्। ॐ ह्रीं नमो वज्झायाणम्। ॐ ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणम्। ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्। ॐ ह्रीं नमो वज्झायाणम्। ॐ ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणम्। ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्। ॐ ह्रीं नमो वज्झायाणम्। ॐ ह्रीं नमो द्विसब्बसाहूणम्। ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्। ॐ ह्रीं नमो वज्झायाणम्। ॐ ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणम्। ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्। ॐ ह्रीं नमो वज्झायाणम्। ॐ ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणम्। ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्। ॐ ह्रीं नमो वज्झायाणम्। ॐ ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणम्। ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्। ॐ ह्रीं नमो वज्झायाणम्। ॐ ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणम्। ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्। ॐ ह्रीं नमो वज्झायाणम्। ॐ ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणम्। ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्। ॐ ह्रीं नमो वज्झायाणम्। ॐ ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणम्। ऐसो जनमुक्तारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलाणं च सब्बेशं परमं हवै मंगलम। जाप के बाद ध्यान का प्रयोग। शरीर परीक्षा के लिए तैयार हो जाएं। पद्मासन, सुखासन या वज्रासन या जिस किसी आसन में सुखपूर्वक बैठ सकें उसका चुनाव करें। रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी रहे। आंखें कोमलता से बंद। हाथों की मुद्रा वीतराग मुद्रा या ज्ञान मुद्रा लगाएं। बाईं हथेली के ऊपर दाईं हथेली रखकर गोद में रखने पर वीतराग मुद्रा है और तर्जनी के साथ अंगूठे को सटाकर बाकी अंगुलियां सीधी रखें और घुटने पर रखें। ये ज्ञान मुद्रा है। शरीर की पकड़ को ढीला छोड़ें। अपने चित्त को
दाहिने पैर के अंगूठे पर लगाएं, वहां पर हो रहे स्पंदनों का अनुभव करें। दाहिने पैर का अंगूठा शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। दाहिने पैर की अंगुलियां, एड़ी, तलवा, पंजा, टखना सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। दाहिने पैर की पिंडली, घुटना शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। दाहिने पैर का कमर तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। अब अपना ध्यान पैर का अंगूठा शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। बाएं पैर की अंगुलियां, तलवा, पंजा, एड़ी और टखना सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। अब अपना ध्यान बाएं पैर की पिंडली घुटने तक के भाग पर लगाएं। बाएं पैर का घुटने तक का भाग शिथिल हो रहा, शिथिल हो गया है। कमर तक के भाग पर भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। इस शिथिलता का अनुभव करते हुए अब कमर से और नाभि के भाग पर लगा स्थित केंद्र है। इस
श्वेत रंग की किरणें चारों तरफ फैली हुई हैं। मेरे जीवन में शांति और समता ला रही हैं। शरद पूर्णिमा के चांद का अनुभव करें ललाट के बीचों बीच, और उसकी किरणें समता और शांति ला रही हैं। धवल किरणें श्वास के साथ भीतर जा रही हैं और बाहर आ रही हैं। चंद्रमा की चमकीली किरणें श्वास के साथ भीतर जा रही हैं और श्वास के साथ बाहर आ रही हैं। समता और शांति ला रही हैं जीवन में। शांति की प्रतीक, समता की प्रतीक, सरलता की प्रतीक चंद्रमा की किरणें। गहरी शिथिलता का अनुभव, गहरी शांति का अनुभव। तम पिक्खये अपग मप्पयेणम्। स्वयं स्वयं को देखें, आत्मा से आत्मा को देखें। संपिक्खये अपग मप्पयेणम्। स्वयं स्वयं को देखें, आत्मा से आत्मा को देखें। संपिक्खये अपग मप्पयेणम्। स्वयं स्वयं को देखें, आत्मा से आत्मा को देखें। आहम सुविज्जा चरणं पमुखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। आहम सुविज्जा चरणं पमुखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। आहम सुविज्जा चरणं पमुखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। अपना सच्चिदानंद
में सज्जा मृत्युम भुवेषु कप्पये। स्वयं सत्य को खोजें और सबके साथ मैत्री करें। अपना सच में सज्जा मृत्युम भुवेषु कप्पये। स्वयं सत्य को खोजें और सबके साथ मैत्री करें। अपना सच में सज्जा मृत्युम भुवेषु कप्पये। स्वयं सत्य को खोजें और सबके साथ मैत्री करें। एगो में सासो अप्पा नानु दंसन संजुआ। शेषा में बाहिरा भावा सब्बे संजोग लक्षणा। एक आत्मा शाश्वत है जो ज्ञान दर्शन युक्त है। बाकी सब बाहरी भाव संयोग और वियोग लक्षण वाले हैं। एगो में सासो अप्पा नानु दंसन संजुआ। शेषा में बाहिरा भावा सब्बे संयोग लक्षणा। एक मेरी आत्मा शाश्वत है जो ज्ञान दर्शन गुणों वाली है। बाकी सब बाहरी भाव संयोग और वियोग लक्षण वाले हैं। एगो में सासो अप्पा नानु दंसन संजुआ। शेषा में बाहिरा भावा सब्बे संजोग लक्षणा। एक मेरी आत्मा शाश्वत है जो ज्ञान दर्शन लक्षणों से युक्त है। शेष सब बाहरी भाव संयोग वियोग लक्षण वाले हैं। आज का ध्यान का क्रम 2-3 लंबे श्वास लेते हुए संपन्न कर सकते हैं। गहरे आनंद और शांति का अनुभव करते हुए ध्यान का प्रयोग संपन्न करते हैं। अब भक्तामर का 25वां श्लोक पूरा हो रहा था अंतिम स्वाध्याय में और 26वां श्लोक शुरू होने वाला था। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणं श्रूयताम मम्भोधा बहवो वसन्ति गगने सर्वेपि नायिता दृशाः केचित् वृष्टिभिरार्द्रयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचन रथा यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतः मा ब्रूहि दीनवचः। हर किसी को नमस्कार नहीं किया जाता, हर किसी के सामने सिर नहीं झुकता। जहाँ विशिष्टता होती है, महानता होती है, वहीं सिर झुकता है। तो इसी बात को यहाँ पर आचार्य मानतुंग जी भी बता रहे हैं। और एक कवि ने चातक को संबोधित करते हुए भी यही कहा, चातक, मैं जानता हूं कि तुम बड़े स्वाभिमानी हो, पर तुम्हारे में एक कमी है और वह यह है कि आकाश में बादल आते ही बोलने लग जाते हो। जैसे ही आकाश में बादल छाते हैं, तुम दीन स्वर में प्रलाप करने लग जाते हो। तुम यह नहीं जानते कि सब बादल समान नहीं होते। कुछ बादल ऐसे होते हैं जो वर्षा करते हैं, पृथ्वी को आर्द्र बनाते हैं, और कुछ बादल ऐसे होते हैं जो वृथा गर्जन करते हैं,
पृथ्वी पर एक बूंद भी नहीं बरसाते। इसलिए तुम उसी बादल को देखकर अपनी याचना प्रस्तुत किया करो जो बरसने वाले हैं। उन बादलों को देखकर दीनता का प्रदर्शन मत किया करो जो केवल गरजते हैं, बरसते नहीं हैं। तो आचार्य मानतुंग जी कह रहे हैं, प्रभु आप तीन लोक की पीड़ा का हरण करने वाले हैं, इसलिए आपको नमस्कार करता हूँ। उसी व्यक्ति को नमस्कार किया जाता है जो दूसरों की पीड़ा का हरण करता है। दूसरों की पीड़ा का हरण करने वाला ही सचमुच महान होता है। वह व्यक्ति जितना महान होता है जो तीन लोक की पीड़ा का हरण करता है। जो आगमवेत्ता हैं, आगमों का स्वाध्याय करने वाले हैं, वे ये जानते हैं कि जब तीर्थंकर का जन्म होता है, जब तीर्थंकर का निर्वाण होता है, तब एक बार तो नरक में भी शांति फैल जाती है। तीर्थंकरों के 5 कल्याणक होते हैं। उन 5 कल्याणकों में सर्वत्र तीनों लोकों में शांति फैल जाती है। नारकों की पीड़ा का भी क्षण मात्र के लिए हरण हो जाता है। कुछ क्षण के लिए सर्वत्र शांति का प्रसार हो जाता है। क्या कोई डॉक्टर या वैद्य ऐसा है जो तीन लोक की पीड़ा हरण कर ले? देवलोक के डॉक्टर हैं अश्विनी कुमार। वे मनुष्य लोक में काम नहीं आते। मनुष्य लोक में भी ऐसे डॉक्टर हैं जो चमत्कार जैसा करते हैं, मनुष्य को, मनुष्य की पीड़ा का हरण करते हैं। तो तीन लोकों में भी जो पीड़ा हरने वाले हैं वे हैं तीर्थंकर भगवान। तीन लोक की पीड़ा हरने वाला कोई डॉक्टर हो सकता है, किंतु ऐसा कोई डॉक्टर या वैद्य हमने सुना नहीं जो कि तीनों लोक की पीड़ा का हरण कर ले। आचार्य मानतुंग जी ऋषभ भगवान की इसी विशेषता का रेखांकन करते हुए कह रहे हैं कि आपका अवतरण तीन लोक की पीड़ा का हरण करने वाला है। भगवान ऋषभ के जन्म के समय, उनके च्यवन के समय, उनकी दीक्षा के समय, उनकी केवल ज्ञान के समय और उनके मोक्ष गमन के समय, इन पांचों कल्याणकों में तीनों लोकों की पीड़ा का हरण हुआ। प्रश्न हो सकता है कि तीन लोक की पीड़ा क्या है? तो बताया गया है कि चाहे हम मनुष्य लोक को देखें या देवलोक को देखें अथवा पाताल लोक में चले जाएं, एक पीड़ा सर्वत्र व्याप्त है और वह है कषाय। यह कषाय का दावानल चारों ओर सुलग रहा है। यह एक व्यापक पीड़ा है। भले देवता हो, भले नारकी में हो, भले मनुष्य योनि में हो या अन्य किसी योनि में हो, 84 लाख जीव योनि में कषाय का दावानल लगा हुआ है। तो तीन लोक की पीड़ा कोई बुखार नहीं है, मलेरिया नहीं है, टीबी अथवा कैंसर की बीमारी नहीं है। देवता और नारकों के वैक्री शरीर होता है, इसलिए उनके कोई शारीरिक रोग भी पैदा नहीं होता है। उनकी पीड़ा दूसरे प्रकार की होती है। तीन लोक की जो अर्थी है, पीड़ा है, वह है मन की अशांति, भावों का उद्वेलन। यह सामान्य पीड़ा है। सब नारकों में यह पीड़ा है। नारकों में परस्पर बहुत लड़ाइयां होती हैं। प्रसंग आया, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि नैरयिकों का। कहा गया, सम्यक दृष्टि नैरयिक क्षत्रिय गर्मी आदि की पीड़ा भोगते हैं, किंतु मिथ्या दृष्टि जो नैरयिक होते हैं क्षेत्र के साथ साथ आपसी संघर्ष की पीड़ा भी बहुत भोगते हैं। सम्यक दृष्टि नारक बहुत ज्यादा लड़ते नहीं हैं, वे प्रायः परस्पर समझ लेते हैं, किंतु मिथ्या दृष्टि के नारक निरंतर लड़ते रहते हैं। यह मानसिक अशांति, भावात्मक उद्वेलन और परस्पर संघर्ष की घटनाएं देवताओं में भी बहुत होती है। चोरी, छीना झपटी, किसी की देवी का अपहरण, संपत्ति चुराना आदि घटनाएं चलती रहती हैं। देवता बहुत ही शक्तिशाली हैं, किंतु इस संदर्भ में मनुष्य और नीचे के देवलोक तो बताया जाता है कि देवताओं में भी देवता बहुत शक्तिशाली होते हैं, किंतु इस संदर्भ में मनुष्य और नीचे के देवलोक के देवताओं में ज्यादा अंतर नहीं है।
यह कषाय मानसिक अशांति और भावात्मक उद्वेलन की जो पीड़ा है, उसका समाधान आपने प्रस्तुत किया है। आपने अपने सबसे पहले प्रवचन किया कि आत्मा को जानो, आत्मा को देखो, कषाय को शांत करो। इस प्रवचन में 3 लोक की पीड़ा का समाधान सूत्र है। इसीलिए आचार्य मानतुंग जी ने कहा, आपने अपने प्रवचन और दर्शन से 3 लोक की पीड़ा का शमन किया है, इसलिए आपको नमस्कार करता हूँ। आचार्य मानतुंग जी ने नमस्कार का दूसरा हेतु बतलाया। आप क्षितितल में एक निर्मल अलंकार हैं, आभूषण हैं, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। वस्तुतः पवित्र अलंकरण वही होता है जो 3 लोक में व्याप्त कषाय से मुक्ति कर लेता है, मुक्ति पा लेता है। जिसका कषाय प्रबल है वह निर्मल नहीं हो सकता। निर्मल वही है जो कषाय से मुक्त है। जहाँ कषाय है वहाँ मल जमता रहता है। इसी वर्ष साधु साधियों की संगोष्ठी में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने कहा, एक गृहस्थ रोज स्नान करने की बात सोचता है, इसलिए सोचता है कि जो 24 घंटे में मेल जमा हुआ है वह साफ हो जाए, शरीर स्वच्छ हो जाए। इसी प्रकार साधु साध्वी को प्रतिदिन भावों की अशुद्धि को मिटाने के लिए स्नान करना चाहिए। भावों में विकृति आई हो, मानसिक उद्वेलन हुआ हो, 18 पाप में से किसी पाप का आचरण हुआ हो, तो उसका विशोधन करना चाहिए। ऐसे आचरणों से आत्मा पर जो कर्म का मेल जमता है उसे पवित्र भावों के जल से उतार देना चाहिए। आत्मा को निर्मल और पवित्र बनाने का यही मार्ग है। महामंत्र का जप, तीर्थंकरों की स्तुति, कायोत्सर्ग, जप, ध्यान आदि उपक्रम इसीलिए हैं कि जो मल जमता है उसका शोधन होता रहे। ये सारे मंगल अभिक्रम इसीलिए हैं कि बाहरी प्रभाव जीवन को दूषित न कर पाए। मानतुंग जी कहते हैं, आप क्षितितल को शोभित करने वाले ऐसे आभूषण हैं जिसकी चमक दूसरों को प्रभावित करती है। आभूषण का महत्व भी बहुत है। आजकल आभूषण अथवा गहना पहनने की बात कम हो गई। पहले लोग गहने बहुत पहनते थे। चक्रवर्ती भी गहने पहनते थे। वे आभूषण के महत्व को जानते थे। आज आभूषण को रूढ़ी मान लिया गया है, किंतु यह केवल रूढ़ी ही नहीं है। आज अलंकारों को शास्त्रीय दृष्टि से विवेचन हुआ है। कहा जा रहा है कि स्त्रियां बिछिया पहनती हैं, वह निरर्थक नहीं है। इसका अर्थ है जो स्त्रियां बिछिया पहनती हैं वे उच्छृंखल नहीं होती, चंचलता उनमें कम होती है। संभवतः यह ज्ञान बहुत विकसित था। किस आभूषण को पहनने से कौन सा स्नायु दबता है, कौन सी नाड़ी दबती है और उससे कौन सी वृत्ति प्रभावित होती है, चाहे नाक का नथ हो, कानों में कुंडल हो, गले में हार अथवा पैरों में नुपुर, इन सब का वृत्तियों पर निश्चित प्रभाव पड़ता है। आभूषण धारण के पीछे कुछ रहस्य छिपा हुआ था। उस रहस्य का बोध आज नहीं है, इसलिए अलंकारों को रूढ़ी जैसा मान लिया गया। वस्तुतः आभूषण बहुत ही अर्थवान होता है। इसलिए कहा गया, आप क्षितितल के अमल आभूषण हैं। नमस्कार का तीसरा हेतु है, आप परमेश्वर हैं, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। ईश्वर शब्द अनेक अर्थों से गुजरा है। वैदिक परंपरा तथा न्याय और वैशेषिक परंपरा में ईश्वर का अर्थ है जो सृष्टि का करता है, वह ईश्वर है। जैन दर्शन की भाषा में ईश्वर वह है जो मुक्त हो चुका है। ईश्वर वह है जो परम समर्थ्यवान है। आप परम समर्थ्यवान हैं, इसलिए आपको नमस्कार है। नमस्कार का चौथा हेतु है, आपने भव उदधि का शोषण किया है, यानी भव सागर को सुखा दिया है। तो भव सागर सागर को सुखाने का मतलब आपने भव सागर को पार कर लिया, मोक्ष प्राप्त कर लिया, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अगस्त्य ऋषि ने 3 चुल्लू में समुद्र का शोषण किया। 3 चुल्लू जल पिया और समुद्र का जल शोषित हो गया।
आप बिना चुल्लू के इस भव उदधि का शोषण कर देते हैं। तो नमस्कार के ये चार हेतु प्रस्तुत श्लोक की आधार भूमि बन गए। जो श्लोक है, तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्ति हराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितल आम तुभ्यं नमः क्षितितल आमल भूषणाय, तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिन भवो दधि शोषणाय। तो ये बहुत ही सुंदर श्लोक और इसका बहुत ही सुंदर अर्थ है। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्ति हराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामल भूषणाय, तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिन भवोदधि शोषणाय। तो पहला नमस्कार इसलिए किया कि अब इसका शाब्दिक अर्थ अच्छे से कर लेते हैं। तो बताया गया कि हे नाथ, पहला नमस्कार आपको इसलिए किया गया कि तुम तीन लोगों की पीड़ा का हरण करने वाले हो, इसलिए आपको नमस्कार। दूसरा नमस्कार इसलिए कि आप पृथ्वी तल के अमल अलंकार हो। अमल यानी मल रहित, अलंकार यानी आभूषण हो, इसलिए आपको नमस्कार। तीसरा नमस्कार इसलिए कि तुभ्यम नमस्त्री जगतः परमेश्वराय, क्योंकि आप त्रिलोकी के परमेश्वर हो, इसलिए आपको नमस्कार। चौथी लाइन है, तुभ्यम नमो जिन भवोदधि शोषणाय। तो है जिन, चौथा नमस्कार इसलिए कि तुम संसार समुद्र का शोषण करने वाले हो, समस्याओं से मुक्ति देने वाले हो, इसलिए तुम्हें नमस्कार। तो आचार्य मान तुंग जी ने इस श्लोक में इस प्रश्न को समाहित किया है कि नमस्कार किसे करना चाहिए। जो मेरी पीड़ा का हरण नहीं करता, मैं उसे नमस्कार नहीं करता। मैं उसी व्यक्ति को नमस्कार करता हूँ जो मेरी पीड़ा का हरण करता है। साधु साधियों के पास लोग क्यों आते हैं, नमस्कार क्यों करते हैं? वे कोई डॉक्टर अथवा वैद्य नहीं है जो शरीर की पीड़ा को मिटाएं। उनके पास इसलिए आते हैं कि शांति का अनुभव होता है, मानसिक पीड़ा का हरण होता है। अनेक लोग शोकाकुल स्थिति में गुरुदर्शन के लिए आते हैं। वे इसलिए आते हैं कि उन्हें संबल प्राप्त होता है, वियोग जनित दुख को सहने की शक्ति मिलती है, नया प्रकाश और वैराग्य का वह बोध मिलता है जिससे पीड़ा का हरण होता है। नमस्कार उस व्यक्ति को होता है जो अमल आभूषण है, मल रहित है, जिसमें विकार नहीं है। जहाँ निर्मलता होती है, वहाँ अनेक समस्याएं विलीन हो जाती है। नमस्कार उस व्यक्ति को होता है जो शक्तिशाली होता है, दुर्बल और कमजोर को कोई नमस्कार नहीं करता। प्रारंभ से यह विश्वास रहा है कि न्याय की भीख मत मांगो, कमजोर आदमी को कभी न्याय नहीं मिलता। अपनी शक्ति का विकास करो, शक्तिशाली बनो। जहाँ शक्ति है, बल है, ऐश्वर्य है, वहाँ सब कुछ है। नमस्कार उस व्यक्ति का होता है जो संसार के कीचड़ को सुखा दे और उससे बाहर निकाल दे। यदि कीचड़ को सुखा दे, जलोदधि का शोषण कर दे, तो कोई फंसेगा ही नहीं। इसीलिए जो बहुदधि का शोषण कर देता है, वह सचमुच नमस्कार की अर्हता पा लेता है। इस श्लोक द्वयी में आचार्य मानतुंग की बौद्धिक प्रखरता और भक्ति प्रवणता दोनों जीवंत बन गए हैं। अर्थ गांधीर्य को बनाए रखते हुए मानतुंग जी ने भक्ति की जो धारा प्रवाहित की है, वह अविच्छिन्न बन गई है। अब भक्तामर का ये दो श्लोक संपन्न हुए। अब कल्याण मंदिर का 25वां श्लोक ले रहे हैं। कल्याण मंदिर का 25वां श्लोक। भो भो प्रमाद वधूय भज ध्वमेन, मागत्य निर्वृत्ति पुरीम प्रतिसार्थवाहम, एतन्निवेदयति देव जगत्त्रयाय, मन्ये नदन्न भीनभः सुरदुन्दुभिस्ते। तो यहाँ पे भी बताया गया है, हे देव, मैं मानता हूँ कि आकाश में निनाद करती हुई तुम्हारी देव दुन्दुभि
तीन लोकों के लिए यह निवेदन कर रही है कि प्रमाद को छोड़कर मोक्ष नगरी की ओर जाने वाले इस सार्थवाह का आश्रय लो, यानी भगवान पार्श्वनाथ का आश्रय लो। और 26वां श्लोक है, उद्योतिषे उद्योतितेषु भवता भुवनेषु नाथ तारान्वितो विदुरयं विहताधिकारः मुक्ता कलाप कलितोल्लसितात पत्र व्याजात त्रिधा धृततनु ध्रुवम मभ्युपेतः। तो हे नाथ, तुमने तीनों लोकों को प्रकाशित कर दिया, इसलिए ताराओं से युक्त यह चंद्रमा अधिकार रहित हो गया। मोतियों के समूह से युक्त और उल्लसित तुम्हारे तीन छत्रों के बहाने से चंद्रमा ही तीन शरीर को धारण कर तुम्हारी शरण में आ गया। तो ये देवदुन्दुभि और छत्र के बारे में दो श्लोक आए हैं, तो इनका विस्तार से वर्णन आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने कैसे किया है वह देखते हैं। तो भो भो प्रमाद वधुय भजध्वमेन, तो प्रमाद को मिटाने के लिए तीर्थंकर का एक प्रातिहार्य है देवदुन्दुभि। यह माना जाता है जहाँ तीर्थंकर होते हैं वहां आकाश में देवदुन्दुभि बजाई जाती है। यह एक अतिशायी घटना है, स्थिति है। इस देवदुन्दुभि के आधार पर आचार्य एक कल्पना करते हैं और एक नया घोष जनता को देते हैं। आकाश में देवदुन्दुभि बज रही है, उसे सुनो, प्रमाद, आलस्य और निद्रा को छोड़ो। दुन्दुभि का नाद यह बता रहा है कि अगर तुम्हें मोक्ष जाना है तो प्रमाद को त्याग कर अप्रमाद की साधना करो। साथ में यह भी बताया कि मोक्ष जाने के लिए सार्थवाह की जरूरत है। प्राचीन सभ्यता और संस्कृति में सार्थवाह की व्यवस्था रही है। प्राचीन भारत में जंगल बहुत थे। अकेला व्यापारी यदि व्यापार हेतु कहीं दूसरे प्रदेश में जाता तो अनेक कठिनाइयां सामने आती। उस समय सड़कें नहीं थी, जंगलों में चोर, लुटेरों और हिंसक पशुओं का आतंक रहता था। इन सब कठिनाइयों से बचने एवं सुरक्षित यात्रा के लिए सार्थवाह की व्यवस्था बनी। एक दो समर्थ संपन्न आदमी घोषणा करते कि मैं अमुक प्रदेश में जा रहा हूँ, कलकत्ता जा रहा हूँ, किसी को जाना है तो मेरे साथ आ जाओ, तुम्हारी सारी व्यवस्था का दायित्व मेरा होगा। सुरक्षा, भोजन, पानी आदि की सारी व्यवस्था सुलभ होगी। वह समर्थ सार्थवाह सैकड़ों सैकड़ों लोगों को अपने साथ ले जाता था और उन्हें वहां व्यापार में नियोजित कर देता था, कुछ काम दे देता था। यह एक सामुदायिक व्यवस्था थी जिसके द्वारा असमर्थ लोगों को सहारा मिल जाता। दो प्रकार के लोग हमारी दुनिया में हैं, समर्थ और असमर्थ। कुछ लोग बहुत समर्थ हैं और कुछ लोग असमर्थ हैं। समर्थ लोग असमर्थ लोगों को सहारा नहीं देते। जब प्रतिक्रियात्मक हिंसा पैदा होती है, जब सहारा नहीं मिलता, तभी प्रतिक्रियात्मक हिंसा पैदा होती है, क्योंकि कुछ लोगों के पास संपन्नता अधिक है और कुछ लोग बहुत गरीब हैं। उस अवस्था में प्रतिक्रियात्मक हिंसा पैदा होती है। आज नक्सलवाद और आतंकवाद क्यों पनप रहा है? इसका कारण यही है कि समर्थ लोग असमर्थ लोगों को सहारा नहीं दे रहे हैं। इसीलिए जो असमर्थ हैं उनके मन में एक प्रतिक्रियात्मक आग या चिंगारी पैदा होती है और वह चिंगारी फिर फैल जाती है। तो वे लोग यह नहीं सोचते कि क्या करना है। आज हिंदुस्तान में जो हिंसा हो रही है उनमें प्रतिक्रियात्मक हिंसा ज्यादा है। आतंकवाद के अनेक संगठन बन गए हैं। उसका एक कारण है कि सार्थवाह की व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई, सहारा देने वाला कोई नहीं रहा। अगर आज भी सार्थवाह की व्यवस्था होती, समर्थ व्यक्ति असमर्थ को सहारा देता और सबके लिए व्यवस्था करता, तो शायद इन हिंसक संगठनों को पनपने का मौका नहीं मिलता।
आचार्य सिद्धसेन जी कह रहे हैं, देखो देव धुंध भी बज रही है, देवता धुंध भी को बजा रहे हैं, उसको सुनो, उसके नाद को सुनो, उसकी ध्वनि को सुनो, उसका सार समझो। वह सार यह है कि अब भी प्रमाद में क्यों बैठे हो, मोक्ष रूपी स्थान की तरफ प्रस्थान की तैयारी करो। जो आनंदमय है, सुखमय है, जिसे तुम जानते नहीं हो, उसे जानो, और वहां जाना चाहो तो जाओ। उस दुर्गम पथ पर अकेले नहीं जा सकते, वहां जाने के लिए एक सार्थवाह की जरूरत है। वह सार्थवाह है भगवान। इस निवृत्तिपुरी में जाने के लिए वही सक्षम है। उसकी यह घोषणा है कि जो भी मोक्ष में जाना चाहते हैं, वे सब मेरे पास में आ जाओ, तुम्हें मैं मुक्ति में पहुंचा दूंगा। एक समाज की व्यवस्था थी और उसके साथ धार्मिक व्यवस्था भी। कोई व्यक्ति धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, मोक्ष की ओर प्रस्थान करना चाहता है, तो एकाकी नहीं जा सकता, उसे सार्थवाह की जरूरत होती है। यह एक बहुत सुंदर व्यवस्था है। समाज के क्षेत्र में कोई सार्थवाह न हो तो असमर्थों को सहारा कौन बनेगा। यदि धर्म के क्षेत्र में गुरु न हो तो अकेला व्यक्ति कैसे मार्ग खोज सकता है, अकेला व्यक्ति कैसे तत्व को जान सकता है, अकेला व्यक्ति कैसे मोक्ष के मार्ग को पकड़ सकता है। आचार्य ने देव दुंदुभि के सहारे एक बहुत बड़ी सच्चाई व्यक्त की है। वह यह है कि समाज व्यवस्था का जहाँ प्रश्न है, वहाँ सार्थवाह की जरूरत है, और जहाँ आत्मा या धर्म का प्रसंग है, वहाँ अरहत पार्श्वनाथ जैसे मार्गदृष्टा की आवश्यकता है। यह 25वें श्लोक का विस्तार से वर्णन संपन्न हुआ। अब कल्याण मंदिर का 26वां श्लोक, उसका विस्तार से वर्णन आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने जैसे लिखा है। कहाँ है मोह मोह की सत्ता, उद्योतितेषु भवता भुवनेषु नाथ, तारान्वितो विदुरयम् विहताधिकारः, मुक्ता कलाप कलितोल्लसितात पत्र व्याजात त्रिधा धृत तनुर्ध्रुव व मभ्युपेतः, व्याजात त्रिधा धृत तनुर्ध्रुव मभ्युपेतः। तीर्थंकरों का एक अतिशय है। जहाँ तीर्थंकर विराजमान होते हैं, देशना देते हैं, उस समय उनके सिर पर 3 छत्र होते हैं। आज भी मंदिरों में मूर्तियों के ऊपर छत्र देखे जा सकते हैं। इस संदर्भ में आचार्य सिद्धसेन जी कहते हैं कि छत्र को केवल छत्र की दृष्टि से मत देखो। तीर्थंकर के सिर पर 3 छत्र क्यों रहते हैं, इस प्रश्न पर गहराई से विचार करो। कल्याण मंदिर के प्रत्येक श्लोक में आचार्य ने नए नए रहस्यों का उद्घाटन किया है। सिद्धसेन जी कह रहे हैं, तुम्हें जो छत्र दिखाई दे रहा है, वह कोरा छत्र नहीं है। आचार्य बताते हैं कि अरहत पार्श्व ने अंधकार में उद्योत फैलाया। सूर्य का आतप होता है और चंद्रमा का उद्योत होता है। आतप गर्म होता है और उद्योत ठंडा होता है। जब पार्श्व ने अपना उद्योत फैलाया, तब चंद्रमा ने सोचा कि अब मेरी कोई जरूरत नहीं है, मैं रात्रि के अंधकार में उद्योत फैलाता हूँ। किंतु पार्श्वनाथ भगवान का उद्योत इतना ज्यादा है कि उनके सामने मेरा उद्योत कुछ भी नहीं है। चंद्रमा ने सोचा, विहताधिकार, जब मेरा अधिकार समाप्त हो गया, अब मेरा कोई काम ही नहीं रहा, प्रयोजन ही नहीं रहा, बात समाप्त हो गई। यह चिंतन कर चंद्रमा ने त्रिमूर्ति रूप शरीर का निर्माण किया और पार्श्वनाथ भगवान के सिर पर आने वाले आतप का निवारण करने में लग गया। छत्र का नाम है आतपत्रम। आतपात त्रायते इति आतप। तो आतपत्रम का अर्थ किया संस्कृत में आतपात त्रायते इति, यानी आतप से जो तारने वाला है, आतप से जो बचाने वाला है, धूप से बचाने वाला है, वो आतपत्र छत्र बन गया। चंद्रमा के साथ तारे होते हैं, छत्र के साथ मुक्ता लड़ियां विद्यमान हैं। वे तारों के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर रही हैं और उन्होंने अपने आप को अरहत पार्श्व की सेवा में लगा दिया है। काव्य की भाषा में रूपक में जो रहस्य है, वह यह है
कि बाह्य जगत में उद्योत करने वाला है चंद्रमा। रात्रि में तारों का प्रकाश कम होता है, इसलिए वह धरती तक कम पहुंचता है। धरती पर चंद्रमा का प्रकाश पहुंचता है और वह शीतल होता है। चंद्रमा का उद्योत बहुत ठंडा होता है। योग की भाषा में उस पर ध्यान के प्रयोग किए जाते हैं। पार्श्व ने जो प्रकाश फैलाया वह उद्योत है। दिन में सूर्य का प्रकाश होता है, सूर्य अस्त होता है, अंधकार व्यापक बन जाता है। रात्रि में सूर्य की विद्यमानता नहीं है। उस स्थिति में कौन उद्योत करता है? पहले दिया दिया जलाया जाता था, कभी लालटेन, कभी मोमबत्ती जलाई जाती थी, आज बिजली जलाई जाती है। यह सब अंधकार में प्रकाश करने वाले हैं। सूर्य की अनुपस्थिति में जो अंधकार होता है, उस समय प्रकाश करना बड़ी बात है। उस समय प्रकाश करना बड़ी बात है। प्रभु, मनुष्य के हृदय में बहुत अंधकार छाया हुआ है, वहां सूर्य भी नहीं पहुंचता। वहां मोह के अंधकार का साम्राज्य है। मोह का अंधकार जितना सघन होता है, दूसरा कोई भी अंधकार उतना सघन नहीं होता। मोह के अंधकार को तो सूर्य का प्रकाश भी मिटा नहीं सकता। प्रकाश करने वाली कोई भी दीपमाला उसे समाप्त नहीं कर सकती। उस मोह के अंधकार को मिटाकर आपने जो शीतल प्रकाश फैलाया है, चंद्रमा ने देखा कि मैं जो कार्य नहीं कर सकता वह कार्य भगवान पार्श्व कर रहे हैं। तो मुझ में यह ताकत नहीं है कि मैं मोह के अंधकार को मिटा दूं। मनुष्य के अंतःकरण में जो अंधकार विद्यमान है वह दिन में भी रहता है और रात में भी। तो सूर्य के प्रकाश में भी रहता है और चंद्रमा के उद्योत में भी रहता है। जिस अंधकार को मिटाने की कोई भी प्रकाशमान वस्तु दुनिया में नहीं है, उस अंधकार को भगवान पार्श्व मिटा रहे हैं। चंद्रमा अनुरक्त और प्रभावित हो गया। उसने चिंतन किया और आपकी सेवा में आ गया। उसने अपने शरीर को त्रिमूर्ति रूप बना लिया। यहाँ चंद्रमा स्वयं त्रिमूर्ति रूप बनकर आपकी उपासना कर रहा है, और इसलिए कर रहा है कि आपके सामने कोई दूसरा व्यक्ति इस भीतर के अंधकार को मिटाने वाला नहीं है। यह सूचना देने के लिए वह त्रिमूर्ति बनकर आपकी आराधना कर रहा है। बहुत बड़ी बात है। अंदर के अंधकार को मिटा देना, मोह के अंधकार को मिटा देना। एक पौराणिक प्रसंग है। अंधकार इंद्र के पास गया। इंद्र ने पूछा, बोलो भाई, क्यों आए हो? अंधकार ने कहा, मेरी एक समस्या है, आप समाधान करें। इंद्र ने पूछा, क्या समस्या है तुम्हारी? अंधकार ने कहा, प्रभु, यह सूर्य मेरा पीछा कर रहा है। मैं जहां जाता हूं पीछे पीछे आ जाता है और मुझे वहां से भगा देता है। इस दुनिया में सबको जीने का अधिकार है, फिर यह सूर्य मुझे क्यों सता रहा है? आप इसका न्याय करें। इंद्र ने कहा, तुम्हारी बात ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंद्र ने सूर्य को बुलाया और कहा, तुम अंधकार को क्यों सता रहे हो? क्यों उसका पीछा कर रहे हो? सबको अपने अस्तित्व की सुरक्षा का अधिकार है। सूर्य ने कहा, मैं किसी को नहीं सता रहा हूं। मैं तो जानता भी नहीं हूं कि अंधकार कौन है और उसकी सत्ता कहाँ है। मैंने उसे कभी नहीं देखा। यह झूठा आरोप है कि मैं अंधकार को भगाता हूँ। जानामि नाहं सरलम ब्रवीमि किमंधकारम क्वच तस्य सत्ता न चास्ति दृष्टः क्वचनेति सूर्यः तमोपवादम च निराचकार। तो बहुत ही अच्छा श्लोक बनाया है। जानामि नाहं सरलम ब्रवीमि, मैं बहुत सरल हूं और सरलता से कह रहा हूं कि मैं अंधकार को नहीं जानता। किम अंधकारम क्वच तस्य सत्ता, उसकी क्या सत्ता है वो नहीं जानता। न चास्ति दृष्टः क्वचनेति सूर्यः, सूर्य कह रहा है कि मैंने उसको कभी देखा ही नहीं। तमोपवादम च निराचिकारम, तो सूर्य को क्या पता
कि अंधकार क्या होता है। वह अंधकार को देखता ही नहीं है, उसके आगमन की आहट पाते ही अंधकार भाग जाता है। तो उसने तो कभी भी अंधकार के दर्शन ही नहीं किए। इंद्र ने कहा, तब ठीक है, तुम नहीं जानते तो बात समाप्त करते हैं। इसी रूपक को दूसरे संदर्भ में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी लिख रहे हैं, जानामि नाहं सरलम ब्रवीमि किमंधकारम क्वच तस्य सत्ता न चास्ति दृष्टः क्वचनेति धर्मः मोहापवादम च निराचकारः। मोह इंद्र के पास गया, जाकर बोला, मेरी बड़ी समस्या है, आप समाधान करें। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी लिख रहे हैं, तो ने मोह जब इंद्र के पास गया तो इंद्र ने कहा कि भाई क्या समस्या है तुम्हारी। तो मोह कहता है कि यह धर्म मेरा पीछा कर रहा है, मैं जहां जाता हूँ वहां यह आ जाता है और मुझे भगाने का प्रयत्न करता है, कभी कभी मुझे भगा भी देता है। मुझे भी तो अपना अस्तित्व सुरक्षित रखना है, मुझे भी तो जीने का अधिकार है, ये धर्म मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है। तो इंद्र ने धर्म को बुलाया और कहा, भाई तुम इसका पीछा क्यों कर रहे हो। धर्म बोला, प्रभु मैं जानता ही नहीं कि मोह कौन है और उसकी सत्ता कहाँ है। मैंने कभी उसको देखा ही नहीं है, मैं किसका पीछा करूं। इस रूपक का सारांश यह है कि जहाँ सूर्य है वहां अंधकार टिकता ही नहीं है, और जहाँ धर्म है वहां मोह ठहरता ही नहीं है। अंधकार को मिटाने का साधन है सूर्य और मोह को मिटाने का साधन है धर्म। अध्यात्म आत्मा की अनुभूति है। पार्श की स्तुति में सिद्धसेन जी ने यह भाव अभिव्यक्त किया है कि प्रभु पार्श भगवान ने मोह के अंधकार को नष्ट किया है। इसी से प्रभावित होकर चंद्रमा ने सोचा कि अब मुझे आकाश में क्यों रहना चाहिए। इस चिंतन के साथ ही वह त्रिमूर्ति बनकर आपका छत्र बन गया है। इस काव्य के सार को समझने का प्रयत्न करें। साहित्य के साथ अध्यात्म और दर्शन तीन रूपों में जिस प्रकार आचार्य सिद्धसेन भगवान पार्श्व की वंदना कर रहे हैं, वह सचमुच उनकी साधना और वैदुष्य का एक प्रतिफलन प्रतीत हो रहा है। तो आज कल्याण मंदिर का 25वां और 26वां श्लोक, उसका विस्तार से वर्णन आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने जैसा इस पुस्तक में लिखा है उसके अनुसार आज यहीं पे अपने स्वाध्याय को संपन्न करते हैं। आचार्य श्री महाश्रमण जी की आज्ञा से मंगल पाठ। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्, ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्, ओम ह्रीं नमो वज्झायाणम्, ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणम्। ऐसो पंचणमुक्कारो सब्बपावपणासनो मंगलाणं च सब्बेसिं परमं हवै मंगलम्। चत्तारि मंगलम् अर्हन्ता मंगलम्, सिद्धा मंगलम्, साहू मंगलम्, केवली पणत्तो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लोगुत्तमा अर्हन्ता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पणत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम्, अहिंसा संयमो तवो, देवावितं नमन्सन्ति यस्य धम्मे संयमनो। चैत्ता भारहं वासं चक्रवट्टी महिड्यो, सन्ति सन्ति करे लोये पत्तो गई मणुत्तरम्। देवदानव गन्धर्वा जक्षरक्षस किन्नरा, बम भयारिं नमन्सन्ति दुःखरं ये करन्ति तम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि, मङ्गलं स्थूलिभद्राध्या जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं। मङ्गलं मतिमान् भिक्षु मङ्गलं भारमल्लकः, मङ्गलं रायचन्द्राध्या मङ्गलं तुलसी गुरु। महाप्रज्ञोस्तु मङ्गलं, महाश्रमणोस्तु मङ्गलं, तेरा पंथोस्तु मङ्गलं। विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुणोलख सुमरण किया सरे अचिंत्या काम।
विघ्न हरण मंगल करण, स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण गोलख सुमरण किया, सरे चिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण गोलख सुमरण किया, सरे चिंत्या काम, सरे चिंत्या काम, सरे चिंत्या काम। अंगूठे अमृत बसे, लब्धि तना भंडार, श्री गुरु गौतम सुमरिये, मन वांछित फल दातार, मन वांछित फल दातार। ओम अरहम। जय जनेन्द्र। आज का ये स्वाध्याय यहीं पर संपन्न करते हैं। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।